everyone. Hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है बट बेंजीन रिंग जब इलेक्ट्रोफाइल को देखती है तो एडिशन रिएक्शन ना करके सब्सटीट्यूशन देने लगती है. ऐसा क्यों होता है कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन वाला गेम चलता है? तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा आज डिटेल में बात करते हैं. बट बिफोर दैट, इलेक्ट्रोफाइल मालूम है ना क्या होता है? नहीं मालूम तो उस पर एक वीडियो आ चुकी है, वो देखो यार, ये तो पता ही होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है, मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए होती है और वो ले भी पाते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं. अब क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या उसमें सिनेरियोज है, वो सब देखने के लिए वो वाली वीडियो को विजिट कर लो और फिर वापस आ जाओ तुरंत तुरंत और इस वीडियो को देखना. अब हम बात करनी शुरू कर रहे हैं एल्कीन्स और बेंजीन के बारे में एंड इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में. मान लो कोई एल्कीन है अपने पास, ये ठीक है, इथीन, और कोई ऐसा पोलर स्पीशीज टाइप का है जो हमें पता है कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये ऐसे हेटेरोलिटिकली ब्रेक करेगा और A+ और B- देगा. ठीक है, मान लो अपन लोग को ये चीजें पता है. अब जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, मान रहे हो? मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये तो तुम्हें भी पता है, ये तो पता ही है ना. और फिर एक ये पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. और पाई बॉन्ड तो ऐसे टूट जाता है ना फटाफट, इलेक्ट्रोफाइल को देखेगा, बहक जाएगा, टूट जाएगा. तो अब गेम क्या है इसमें? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और इसके सामने कोई ऐसी चीज है जो A+ B- में टूट रही है, ये किसकी तरफ आकर्षित होगा? B- की तरफ तो होगा नहीं, क्योंकि खुद भी इलेक्ट्रॉन रिच है, सामने भी कोई इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीशीज है, तो रिपल्शन का गेम होगा. बोलेगा भाई इसके साथ तो नहीं रिएक्ट करेंगे. A+ को देख के तुरंत तुरंत प्यार में पड़ जाएगा, क्योंकि A+ पे पॉजिटिव चार्ज, खुद इलेक्ट्रॉन रिच कहेगा इसको लेके आएंगे घर, और उसको घर लाने के लिए क्या होगा? ये पाई बॉन्ड टूटेगा. अब क्योंकि जो मैंने एल्कीन ली है वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब अगर इस बॉन्ड को तोड़ूं तो यहाँ प्लस दूं यहाँ माइनस दूं, या फिर इधर माइनस इधर प्लस करूं, एक ही बात है ना? इतना तो मानोगे. तो मैं इसमें से एक सिनेरियो लेती हूँ कि ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, मान लो. तो ये जो नेगेटिव है ये इस A+ को जाके ले आएगा और हमें मिलेगा ये H इसको, और यहाँ पे प्लस. ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे और एक ही अभी अभी A+ को लेके आया, तो बॉन्ड बन गया इनके बीच में. अब ये कार्बोकटायन बनी. इस पे अब क्या होगा? B- भी तो घूम रहा है, उसको ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन दिखेगा, वो बोलेगा हम जाएंगे जुड़ने, बिल्कुल जाएंगे, और फिर वो जाके इस पे जुड़ जाएगा. तो यहाँ पे बेसिकली एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज पे पहले अटैक हुआ, वो आके जुड़ी, और फिर एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ने अटैक करा और वो भी जुड़ गई. तो मैम यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल भी. फिर इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? इसके पीछे का ये लॉजिक है कि भाई ये जो स्टेप है ना, जहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूटना है, बॉन्ड टूटना मुश्किल होता है ना, ये AB का भी बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड बनना जल्दी जल्दी होता है. तो बॉन्ड टूटना क्योंकि मुश्किल है, तो ये बॉन्ड टूटने वाला स्टेप जो है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है. और इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है. इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं बोल रहे? ये कैसा बायस है? ये तो बदतमीजी है, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी, पर आपने स्पेसिफिकली इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम क्यों दिया? क्योंकि जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, उस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ रहा है, उस पर्टिकुलर स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ रहा है. इस वजह से इसका नामकरण किया गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ये थी एल्कीन की कहानी. फिर इसमें और बहुत न्यूएंसेस होते हैं कि कार्बोकटायन कहाँ बनना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, रीअरेंजमेंट वगैरह वगैरह, वो सब की बात करेंगे जब एल्कीन का ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिटेल में देखेंगे. अभी तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि ये एडिशन वो सब्स्टिट्यूशन क्यों देता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं. अब बेंजीन रिंग भी किसी से कम थोड़ी है भैया, ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिच है. यहाँ पे हर कार्बन, ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और हर कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री दिखा रहा है, सब पे एक एक हाइड्रोजन लगा होता है ना ऐसे, हर कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर दिखा रहा होता है, राइट. और इनके p ऑर्बिटल्स होते हैं, और फिर हमें पता है पाई बॉन्ड्स बनते हैं, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन रिंग अबव एंड एक बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग होता है.
तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी, बहुत बढ़िया, एकदम ऑसम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ये भी अगर किसी ए बी टाइप की स्पीशीज को देखेगा जो टूटेगी ए प्लस और बी माइनस, तोड़वाने के लिए भी लोग होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने के लिए भी लोग होते हैं, कैटलिस्ट वैटलिस्ट टाइप के, वो मैकेनिज्म्स में देखेंगे। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा ये भी ए प्लस बी माइनस देगा। अब बेंजीन रिंग से पूछा जाएगा कि भाई किसको लेके आएगा घर, तो वो बोलेगा कि मैं भी इलेक्ट्रॉन रिच हूँ, बी माइनस भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसको तो नहीं लेके आएंगे। तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये जाएगा इस ए प्लस को लेने। वैसे ही एक कार्बन को माइनस एक को प्लस दे दो, वो तुम्हारी श्रद्धा है, किसको क्या देना है ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो सब कुछ सिमेट्रिकल गेम है, मतलब बेंजीन का कोई डेरिवेटिव नहीं लिया, बेंजीन ही लिया। तो यहाँ पे गेम क्या होगी, यहाँ पे गेम होगी, देखो इस बॉन्ड को नहीं छुआ, इसको नहीं छुआ, यहाँ आके ए लग गया और यहाँ प्लस है। एक छोटी सी चीज, जब भी हम बेंजीन रिंग बनाते हैं तो हम बेंजीन रिंग में ये हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है ना, हम बनाते नहीं है, बस होता तो है ही ना, तो मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ क्योंकि इसका काम है अभी। अब यहाँ भी वही सिचुएशन हो सकती है, हमें पता है कि गेम ये क्यों नहीं हो रहा कि बी माइनस आए और मैम आके वो अटैच कर जाए, होना चाहिए तो ऐसा सब प्रोडक्ट बन जाए, ये प्रोडक्ट बना दूं मैम, क्या दिक्कत है लाइफ में? मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम बेंजीन को है। क्या दिक्कत है सोचो, बेंजीन रिंग की कुछ तारीफें अगर हम कहें, इसकी तारीफों में दो शब्द कहें तो वो दो शब्द ये है कि ये साइक्लिक है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये प्लेनर भी है बहुत अच्छा सा, और इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा सब बनाते हो ना, ऐसा तो बनता भी नहीं है वैसे, ऐसा बनना चाहिए जो रिप्रेजेंट करता है कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। अच्छा, थोड़ी और तारीफों के पुल अगर बांधने चाहें तो अपन ये भी समझेंगे कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो दो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हक्कल्स रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। आहा, एरोमेटिसिटी होगी इसमें, मतलब ये एरोमेटिक है, और अगर ये एरोमेटिक है तो इसमें स्टेबिलिटी की झनकार है भर भर के। एरोमेटिक स्पीशीज बहुत स्टेबल होती है, और मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि अगर एरोमेटिक स्पीशीज स्टेबल है तो वो कुछ भी करके अपनी एरोमेटिसिटी तो नहीं लूज करेगी, है ना। माना उसको ए प्लस से सच्चा प्यार है, बट एट द कॉस्ट ऑफ उसकी खुद की स्टेबिलिटी, उसका खुद का मेंटल पीस, उसकी खुद की लाइफ, एट दैट कॉस्ट थोड़ी वो उससे प्यार कर लेगा यार। वो कहेगा ठीक है, प्यार व्यार सब अपनी जगह सही है, पर अगर मैंने ऐसा कर लिया कि मैं ए प्लस ले आया और फिर बी माइनस आके जुड़ गया, तो ये वाला कार्बन देखो, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, और ये भी sp3, भाई काहे का प्लेनर, दोनों कार्बन sp3 हो गए, ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो सोचो कोई भी चीज रिएक्शन करेगी क्या जो उसको अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है, वो अनस्टेबल हो रहा है, क्यों करेगा यार? वो बोलेगा सुनो यहाँ तक ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि मुझे ए प्लस पसंद आया, मैं चले भी जाऊंगा उसको लाने, पर यार ये मत करो, मेरी एरोमेटिसिटी ना खाओ। और एरोमेटिसिटी वो खाने नहीं देगा, इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करना चाहेगा बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बट वैसा करते ही वो अपनी एरोमेटिसिटी के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ तो कर रहा है। जैसे ही उसने ऐसा किया तो उसने ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, ये जो कार्बोकटाइन टाइप की चीज बनी, इसी में दिख गया कि ये कार्बन sp3 हो गया, उसको पता है कि ये करने से दिक्कत हो रही है ना, तो ये खुद ही में स्लो स्टेप होगा। अब इसको आगे ले जाया तो तब जाएगा ना जब इवेंचुअली स्टेबिलिटी आ रही हो, नहीं आ रही हो तो नहीं जाएगा। तो अब होगा क्या, अगर ध्यान से देखो तो ये कार्बोकटाइन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, भाई रेजोनेंस, रेजोनेंस से इस कार्बोकटाइन को कुछ स्टेबिलिटी तो पक्का मिल रही है, पक्का पक्का 100% मिल रही है। फिर ये पाई बॉन्ड आएगा इसकी मदद करने, तो अपन को मिलेगा, इसको नहीं छेड़ रहे, ए एच लगे हुए हैं, ये इधर आ गया, यहाँ पॉजिटिव, राइट। अब अगर किसी तरीके से इसकी एरोमेटिसिटी रीस्टोर हो जाए तो ये रिएक्शन दे देगा ना, तो ये जो B माइनस है ये क्या करेगा, क्या सिखाया है मैंने, किसी भी चीज़ पे नेगेटिव चार्ज है तो वो बेस की तरह भी एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है,
डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। यहाँ क्या सिचुएशन है, ये बेस है, न्यूक्लियोफाइल नहीं, यहाँ के जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो एरोमेटिसिटी खाएगा, बेंजीन बोलेगा रिएक्शन ही नहीं करना, घर जाओ दोनों अपने, A+ आप भी जाइए, B- आप भी जाइए, रिएक्शन ही नहीं करना हमको। लेकिन अगर ये बेस है तो ये बोलेगा ठीक है मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं तेरा ये H को H+ की फॉर्म में ले जाता हूँ, तो तेरे पे माइनस आएगा, तुम प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेना, तो एक्चुअली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और ध्यान से देखिएगा इस प्रोसेस में बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी रीस्टोर हो रही है, तो उसके लिए भी विन विन चल रहा है। कह रहे हैं हमको सच्चा प्यार हुआ, हम A+ लाए, लेकिन हमारी एरोमेटिसिटी भी रही, हम आज भी स्टेबल है और ये तो बढ़िया है, ये तो करेंगे, ऐसा रिएक्शन करेंगे। तो हुआ क्या इस रिएक्शन में, A+ आके जुड़ा, मैम एडिशन हुआ, लेकिन ध्यान से देखो, थोड़ा सा डीप डाइव करो, सब्स्टिट्यूट किया, A+ ने H+ को सब्स्टिट्यूट किया, और इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हो किस पे रहा है, बेंजीन, जो क्या है एरोमेटिक स्पीशीज, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे को धक्का मार के निकाल दे, किस पे, एरोमेटिक स्पीशीज पे। तो इसीलिए बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि उसको पता है उसकी एरोमेटिसिटी खो जाएगी अगर वो सिर्फ एडिशन देके रुक गया तो, इसलिए वो वाला रिएक्शन फीजिबल नहीं है, वो इंस्टेड सब्स्टिट्यूशन अंडरगो करता है। आई होप ये वीडियो में कुछ नई चीज़ें समझ आई होंगी, और इसके आगे की बातें अब हम करेंगे आगे की वीडियोस में कि किस किस तरह की हो सकती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आगे की वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से कर दो यार। और ऑल्सो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं फर्स्ट कमेंट में भी डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी, कौन सी वीडियो कब आने वाली है उसकी पूरी डिटेल्स आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इनफैक्ट वहाँ पे पूछा भी जाएगा कि भाई क्या पढ़ना है बताओ, कुछ नया पढ़ना है तो वो पढ़ा देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, तो हम लोग टेलीग्राम पे भी मिलते हैं और हम लोग यूट्यूब पे भी मिलते हैं। और अगर पूरा सिलेबस पढ़ना है तो अभी भी टाइम है, द केम स्क्वाड ऐप का भी मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे आके एनरोल कर लो, पूरी केमिस्ट्री पढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।